क्या एक आम 9 to 5 की नौकरी करते हुए करोड़पति बनना वाकई में मुमकिन है? आज हम निताली डॉसन के सफर से निकली एक 10 स्टेप की योजना को समझने वाले हैं। ये योजना बताती है कि कैसे एक सामान्य सैलरी से भी इस बड़े सपने को हकीकत में बदला जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, ये सफर शुरू कहां से हुआ? साल में सिर्फ $55,000 की नौकरी से। एक ऐसी शुरुआत जिससे हम में से ज्यादातर लोग रिलेट कर सकते हैं। और मंजिल $100 मिलियन से भी ज्यादा की नेटवर्थ। ये बदलाव सुनने में भले ही नामुमकिन सा लगे, लेकिन ये एक सोचे समझे रास्ते पर चलकर ही पूरा हुआ। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर कोई इतनी बड़ी छलांग लगा कैसे सकता है? चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं, एक एक कदम करके। तो सफर के सबसे पहले पड़ाव में हम बुनियाद रखने पर फोकस करेंगे। इसमें दो सबसे जरूरी चीजें हैं, एक तो सही रास्ता चुनना और दूसरा सही लोगों को अपने आसपास रखना। पहला और सबसे अहम कदम है एक ऐसे हुनर को पहचानना जिसमें बहुत ज्यादा कमाने की क्षमता हो। कभी सोचा है, एक करोड़पति ऐसा क्या जानता है जो बाकी लोग नहीं जानते? बस वही एक चीज ढूंढनी है और उसमें महारत हासिल कर लेनी है। अब इसे करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले कुछ ऐसे प्रोफेशंस की लिस्ट बनाइए जिनमें करोड़पति बनते हैं, जैसे कि इंजीनियर, एंटरप्रेन्योर या रियल एस्टेट एजेंट। फिर 1 से 5 के स्केल पर देखिए कि आपकी दिलचस्पी किस में सबसे ज्यादा है और क्या आपको उस फील्ड के बारे में पहले से कुछ आता है। ये छोटी सी एक्सरसाइज आपको सही दिशा दिखा सकती है। और अब आता है दूसरा कदम, और सच कहूं तो ये शायद सबसे मुश्किल कदम है, अपने दोस्तों का दायरा बदलना। नताली डॉसन साफ कहती हैं कि अगर कोई ऐसे लोगों के साथ उठता बैठता है जो उसकी सोच और लक्ष्यों को सपोर्ट नहीं करते, तो उन्हें अपनी जिंदगी से हटाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम दूसरे चरण में आ गए हैं, जो है ज्ञान हासिल करने के बारे में। यहां हम ये समझेंगे कि सीखना किससे है और उस सीखने के लिए समय कहां से निकालना है। अब वक्त है पुराने दोस्तों की जगह अमीर शिक्षकों को देने का। इसका मतलब सीधा सा है, आपने जो भी फील्ड चुनी है उसमें 10 सबसे कामयाब लोगों को ढूंढिए और फिर उनकी हर चीज को स्टडी कीजिए। वो कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। आपको वो सब सीखना है जो वो जानते हैं। और ये सब सीखने के लिए जो एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो है वक्त। याद रखिए, पैसा तो वापस कमाया जा सकता है, पर गया हुआ वक्त कभी नहीं। आपका हर एक खाली पल उस एक स्किल को बेहतर बनाने में लगना चाहिए। तो चॉइस बिल्कुल साफ है, या तो नेटफ्लिक्स और सोशल मीडिया पर घंटों बर्बाद कर दिए जाएं, या फिर उसी समय को पॉडकास्ट सुनने, किताबें पढ़ने और अपने फील्ड के दिग्गजों से सीखने में लगाया जाए। एक रास्ता आपको वहीं रखता है जहां आप हैं, दूसरा आपको करोड़पति बनाने में मदद करता है। तीसरा चरण है इन्वेस्टमेंट का, और यहां बात सिर्फ पैसों के इन्वेस्टमेंट की नहीं हो रही, बल्कि खुद को सही माहौल में रखने के इन्वेस्टमेंट की भी हो रही है। ग्रांट कार्डोन की ये बात बिल्कुल सही है। पैसा सिर्फ बचाने के लिए नहीं होता, बल्कि ऐसे मौके बनाने के लिए होता है जो आपको और ज्यादा पैसा कमा कर दे। और हां, कभी कभी खुद पर इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा बहुत कर्ज लेना भी एक स्मार्ट मूव हो सकता है। नताली ने भी बिल्कुल यही किया था। उनका पहला बड़ा इन्वेस्टमेंट एक मार्केटिंग कोर्स पर था जिसकी कीमत थी $4,000। उस वक्त उनके पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया। क्यों? क्योंकि ये उन्हें खुद का एक बेहतर वर्जन बनने पर मजबूर करने वाला था। इसके बाद अगला कदम है सही लोगों के बीच पहुंचना। कॉन्फ्रेंसेस और इवेंट्स में जाना सिर्फ नेटवर्किंग के लिए नहीं होता, बल्कि ये खुद को एक डेडलाइन देता है कि इस तारीख तक मुझे और बेहतर बनना है। और ऐसे इवेंट्स में जाने से पहले पूरी तैयारी करनी होती है। पता कीजिए कि वहां कौन कौन आ रहा है, अपने टारगेट लोगों पर रिसर्च कीजिए और ये सोच कर जाइए कि आप उन्हें क्या वैल्यू दे सकते हैं। करोड़पति हमेशा तैयारी के साथ जाते हैं। तो चलिए, अब हम उस स्टेज पर आ गए हैं जहां प्लान को एक्शन में बदला जाता है। यहां हमारा पूरा फोकस सेल्स की स्किल और साफ सुथरे फाइनेंशियल टारगेट्स पर होगा। अच्छा, बहुत से लोग जैसे ही सेल्स या बिक्री शब्द सुनते हैं थोड़ा घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है इसका मतलब है लोगों के पीछे पड़ना, लेकिन असल में सेल्स का मतलब सिर्फ इतना है, किसी की प्रॉब्लम को ध्यान से सुनना और उसके लिए एक असरदार सॉल्यूशन देना। तो एक बात गार्ड मान लीजिए, चाहे कोई इंजीनियर हो, वकील हो या एंटरप्रेन्योर, अगर उसे सच में बड़ी दौलत बनानी है तो उसे बेचना सीखना ही होगा। इस मामले में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। 9वां कदम है अपने सपनों को नंबरों में तोड़ना। $1 मिलियन का लक्ष्य सुनने में बहुत बड़ा लगता है ना, लेकिन जब आप इसे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं तो ये हर दिन लगभग $2,740 कमाने के बराबर होता है। अब देखिए, हर दिन के लिए एक साफ लक्ष्य सामने है।
और आखिर में सबसे जरूरी कदम जो इस पूरी जर्नी को एक साथ बांध कर रखता है, वो है सही माइंडसेट को बनाए रखना। ये सलाह सुनने में बड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत गहरी है। खुद को हर दिन ये याद दिलाना कि मैं अभी भी अपनी मंजिल से बहुत दूर हूं, ये आपको कभी भी आराम से बैठने नहीं देता। ये आगे बढ़ने की आग को हमेशा जलाए रखता है। और इसे करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। हर दिन अपने विजन बोर्ड को देखिए, जो ये दिखाता है कि आप क्या बन सकते हैं। और फिर अपने बैंक अकाउंट को देखिए, जो ये दिखाता है कि आप अभी कहाँ हैं। इन दोनों के बीच का जो फर्क है, वही आपको उस खाई को भरने के लिए हर दिन मोटिवेट करेगा। तो हम इस विश्लेषण को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज की जो हकीकत है, वो शायद आपकी असली क्षमता को नहीं दिखाती। तो एक पल के लिए सोचिए, वो कौन